हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों ये सामने आप लोग जो पौधा देख रहे हैं ये एक घड़े में है। ये एक्चुअल में नींबू का पौधा है। तो ये नींबू का जो पौधा है ये इस घड़े में अपने आप ही शायद इसमें कोई बीज पड़ गया था तो अपने आप ही उग आया है। और काफ़ी समय पहले ही ये धीरे धीरे अपना इसने आकार लिया है। और इसके साथ ही साथ इसमें एक और पौधा है, ये अशोक का पौधा है। आप देख रहे हैं कि दोनों की स्टेम कितनी मोटी होती गई है। और अब ये समय आ गया है कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, क्योंकि इस घड़े में कितनी ताकत है आप लोग समझ ही रहे हैं। इसमें कितनी मिट्टी होगी, कितनी क्या, तो इसकी तो निराई गुड़ाई भी इसमें नहीं हो पा रही है। और दोनों को एक बड़ा पॉट चाहिए, तो इसको अलग कर देना ही बेहतर है। अशोक का पौधा बड़ा खूबसूरत पौधा माना जाता है। आप देखिए इसकी स्टेम काफ़ी मोटी है, बगल में आप देख रहे होंगे। और एक इधर जो है नींबू का पौधा है। तो दोनों एक ही में उगे हुए हैं। तो दोनों जो है, जो भी इनको स्ट्रेंथ मिट्टी से मिल रही है वो दोनों में शेयर हो जा रहा है। तो प्रॉपर स्ट्रेंथ दोनों को नहीं मिल पा रही है। और बड़ा ही खूबसूरत ये पौधा जो नींबू का है वो डेवलपमेंट ले रहा है। और अशोक का पौधा भी, इसको भी अगर मैं किसी अलग पॉट में लगा दूं तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो इस घड़े को इस तरह से मैं कट करूंगा कि ये घड़ा फूटने ना पाए और इसका नीचे वाला पार्ट किसी पौधे को लगाने को काम दे जाए। वैसे तो काट करके यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ से मैं कट कर दूंगा इसको। और कोशिश करूंगा कि ऊपर वाला पार्ट भी बच जाए, लेकिन अगर नहीं बचता है तो उसको तोड़ के निकालना पड़ेगा। ये देखिए, ये नींबू का पौधा ठंड के समय में डॉर्मेंट कंडीशन में आ गया था, लेकिन जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा, बसंत का सीज़न चल रहा है और इस समय सभी पौधों में एक तरह से नई ताजगी, नई पत्तियां, नई शूटिंग डेवलपमेंट ले रही हैं। तो ये इस समय देखिए कितनी हरियाली है इसमें। और मैं इसको अब इस घड़े से अलग करूँगा और फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर अच्छी तरह से सेवा होगी। फिर जब इसमें फल आना होगा तो आएगा। तो इस तरह से देखिए, पहले मैं निशान बना ले रहा हूँ एक चक्कू की सहायता से। इस तरह से जहाँ से मुझे कट करना है तो मैं निशान बना ले रहा हूँ। आप दोस्तों थोड़ा सा ये वीडियो लंबा है तो पूरा प्रोसेस आप ध्यान से देखिए कि कैसे मैं एक ही पॉट में अगर पौधे उगाते हैं तो उनको कैसे अलग किया जाए कि दोनों पौधे जो है बच जाएं, यानी दोनों को नुकसान न हो। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद सबसे पहले हल्का सा एक कील की सहायता से मैं निशान बना लूँगा चारों तरफ से। आप ध्यान से देखिए, एक छोटी सी कील की सहायता से जो निशान मैंने लगाया हुआ था उसी पर कुछ होल्स बना दे रहा हूँ। और जब होल्स बन जाएंगे तो इसको निकालना बड़ा आसान होगा। इस तरह से कई बार मैंने किया है। जब कहीं से मुझे घड़ा वगैरह मिल जाता है तो मैं उसमें प्लांट लगा लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने चारों तरफ इस तरह से निशान लगा दिया है। और ये देखिए अब ये धीरे धीरे उठने लगा है। ये एक्चुअल में ऊपर से काफ़ी दिक्कत होगी ऊपर, क्योंकि दो पौधे हैं तो प्रॉब्लम होगी। और नीचे की मिट्टी सूखी हुई है तो सबसे पहले थोड़ा पानी डाल करके इसको नम कर लेता हूँ। काफ़ी टाइट नीचे, क्योंकि जड़ दोनों की मिट्टी को बांध कर पूरा अच्छी तरह से रखे हुए है तो आराम से ये नहीं निकल रहा है। तो थोड़ा पानी डाल करके और इस तरह से देखिए एक सूजी की सहायता से पहले मिट्टी को लूज कर ले रहा हूँ। कोशिश ये करूँगा, लेकिन ये देखिए ऊपर से नहीं निकल पाया तो मुझे तोड़ना पड़ा इसे। नीचे वाला पार्ट कोशिश करूँगा कि वो बच जाए। कोई भी प्लांट, छोटा मोटा कोई भी प्लांट उसमें मैं लगा सकूँगा।
क्योंकि काफ़ी मजबूत घड़ा था ये, कई साल से इस तरह से प्लांट के साथ पड़ा हुआ है। ये देखिए दोनों की स्टेम आपको दिखाई दे रही होगी। जो अशोक का पौधा है उसकी स्टेम तो काफ़ी मोटी है, ये नींबू से ये पहले का है। एक्चुअल में शायद मैंने अशोक का ही पौधा इस घड़े में लगाया था, लेकिन बाद में इसमें नींबू का पौधा भी उगाया था और बड़ा अच्छा लुक। ये देखिए नीचे की मिट्टी दोस्तों पूरी सूखी हुई है। इसका मतलब है कि इसमें नीचे तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था, काफ़ी टाइट हो गई है मिट्टी। तो इसको पहले लूज कर ले रहा हूँ पानी डाल डाल करके, उसके बाद कोशिश करूँगा इसको धीरे से निकालने की। ये देखिए ये अब आराम से निकल रहा है और नीचे वाला जो घड़े का पार्ट है वो भी बच गया। ये देखिए आपको दोस्तों नीचे ढेर सारी फाइब्रस रूट्स दिखाई दे रही हैं और एक तरह से रूट प्रूनिंग भी इसी समय कर दूंगा। ये जो फाइब्रस रूट्स हैं इन्हीं को अलग करना होगा दोस्तों। रूट प्रूनिंग में फाइब्रस रूट्स को अलग कर देना ही बेहतर होता है, और जब मैं दोनों को अलग अलग कर दूंगा तो दोनों के लिए अच्छे पॉट की तलाश करके, यानी नींबू के लिए थोड़ा सा बड़ा पॉट चाहिए और उसके लिए अच्छी मिट्टी वगैरह तैयार करके मैं उसमें इसको सेट कर दूंगा। ये देखिए कितनी ढेर सारी फाइब्रस रूट्स हैं, इन सबको निकाल दे रहा हूँ। जब भी आप रूट प्रूनिंग करें तो ये ध्यान रखें कि आपको मेन रूट को नहीं कट करना है, आपको इसी फाइब्रस रूट्स को ही कट करना है, क्योंकि ये फाइब्रस रूट्स पूरा चारों तरफ से मिट्टी को अच्छी तरह से घेर लेती है और इसके कारण जो है मिट्टी काफ़ी टाइट हो जाती है। ये देखिए इसमें कोई भी प्लांट बाद में मैं लगा लूँगा। आज का बड़ा ये हेक्टिक वर्क हो रहा है, बड़ा मेहनत का काम है, ये काफ़ी टाइम ले रहा है दोस्तों। तो अब इसको दोनों को इस तरह से अलग करना होगा। एक चाकू की सहायता से पहले मैंने निशान बना लिया, उसके बाद धीरे धीरे इसके दोनों पार्ट को अलग करूंगा। तो इस तरह से निशान बना करके, और इसी तरह से जब भी किसी गमले में एक से ज़्यादा पौधे अगर उग आए हों तो आप इसी तरह से चाहें तो उनको अलग अलग कर सकते हैं। कोशिश हम लोगों की यही रहती है कि पौधे बच जाएं, डेड होने से बच जाएं, क्योंकि पौधों से इतना लगाव होता है कि उनको हम चाहते हैं कि अच्छी तरह से वो उनकी ज़िंदगी बची रहे। इसलिए कोशिश यही रहती है कि उनके रूट्स पर कम से कम असर हो। ये सब काम बड़ा सावधानी से करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा इसमें रूट्स हैं दोनों पौधों का मिला करके कि काफ़ी मिट्टी टाइट हो गई है। ये देखिए इस तरह से दोस्तों मैंने अलग कर दिया है। और इधर आप साइड में ये देखिए, ये है नींबू का पौधा और इसमें पहले से मिट्टी लगा करके अच्छी तरह से इसको मैं पैक करूँगा। ये देखिए ये है मेरा नींबू का पौधा, कितना हरा हरा दिखाई दे रहा है और एक तरह से इसकी स्टेम भी काफ़ी स्वस्थ है। ये देखिए अब जितनी फाइब्रस रूट्स निकली थी उनको मिट्टी में लपेट करके बस उसी में फिर से लगा दूंगा। और ये है अशोक का पौधा, इसको भी कहीं अच्छी जगह लगाऊंगा, बड़ा खूबसूरत लगता है ये देख रहे हैं आप लोग, फाइब्रस रूट्स को उसी मिट्टी में अच्छी तरह से लपेट करके और इसकी जड़ के चारों तरफ सेट कर दूंगा। इस तरह से देखिए थोड़ी मिट्टी गीली करके, और ये सब काम भी करना पड़ता है दोस्तों गार्डनिंग में कभी कभी।
पूरे हाथ वगैरह सब मिट्टी से पूरा लग जाते हैं। तो आप चाहें तो हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं ये काम करते समय, लेकिन मिट्टी ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके जड़ के चारों तरफ इस तरह से मिट्टी को गीली करके और अच्छी तरह से लपेट दे रहा हूँ। और सबसे पहले तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि जो घड़े का नीचे वाला पार्ट मुझे मिल गया है तो उसी में पहले इसको सेट कर दे रहा हूँ और कुछ दिन तक उसको उसी में पड़ा रहने दूँगा। और जब वो काफ़ी सेट हो जाए, उसकी जड़ काफ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाए, तो किसी बड़े पॉट में इसको ट्रांसफ़र करूँगा। ये देखिए, उसी में यानी घड़े के नीचे वाले पॉट में मैं इसको रख करके और ऊपर से मिट्टी वगैरह डाल करके इसको पहले सेट कर दे रहा हूँ। कुछ दिन तक ये इसी तरह से पड़ा रहेगा, क्योंकि अभी कुछ इसकी जड़ें कटी हैं तो इसको अब थोड़ा कुछ समय के लिए आराम की ज़रूरत है। तो इसको अच्छी तरह से इसी में सेट करके इसी में इसको थोड़ा 2-3 दिन के लिए शेडिंग एरिया में रख दूँगा। तुरंत धूप में जब भी आप रूट प्रूनिंग करें तो तुरंत धूप में न रखें। आजकल मार्च का समय है, धूप भी तेज़ होने लगी है, तो शेडिंग एरिया में रखना चाहिए आफ्टर प्रूनिंग। चाहे ऊपर से प्रूनिंग करें चाहे नीचे से, इसको आप शेडिंग एरिया में रखें। नींबू के पौधे को सेट करने के बाद अब इसमें पानी डाल देते हैं। एक बार पॉट को पूरा पानी से भर देंगे। जब भी आप कोई नया पौधा लगाएं तो एक बार गमले को पूरा पानी से ज़रूर भर दें। नीचे एक होल होना चाहिए वाटर ड्रेनेज के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिखें। तो मिलते हैं फिर किसी और अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।